नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार। आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th का जो है एक जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक आता है विधि। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से तीन आता है। एक आता है प्रतिस्थापन, दूसरा आता है विलोपन, तीसरा आता है प्रचुरणन। तो हम जो है पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को जो है प्रतिस्थापन विधि हमने आप लोगों को बता दिया है। अब जो इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि से, यानी जो है कोई समीकरण को, कोई जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम विलोपन विधि से आप लोगों को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीका से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज जो है चर्चा करेंगे हम विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, यानी जो है कोई समीकरण है उसको हम विलोपन विधि से कैसे हल करें। ठीक है, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे आज। चलिए, इसमें क्या होता है, देखिए आप लोगों को जैसे प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, दो समीकरण होता था। दो समीकरण होता था, उससे कोई एक समीकरण को तोड़कर आप लोग तीसरा समीकरण लाते थे। उसके बाद जो है उस तीसरे समीकरण का मान किसी दूसरे या पहले या दूसरे समीकरण में देते थे, रखते थे। उसके बाद या तो x का मान निकलता था या तो y का मान निकलता था। इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है दो ही समीकरण रहेगा, लेकिन दोनों को या तो x को यानी दो चर रहेगा या किसी एक चर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक चर हट जाएगा और एक चर का मान निकल जाएगा। ठीक है, वही करेंगे हम। जैसे मानते हैं क्या, एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7। ये समीकरण एक हुआ, और जो है 3x प्लस 5y बराबर 8, इसको मानते हैं समीकरण 2। हमने दो समीकरण लिया है। एक समीकरण है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 8। दो समीकरण लिया है, इसको आप विलोपन विधि से हल करेंगे। कैसे, चलिए इसमें देखिए, या तो x को सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि या तो x को हटाए या y को हटाए। इसमें डिसाइड करने के बाद ये समझिए अगर दो है, दो चर है, अगर एक चर का मान निकालना है तो एक चर को हटाना पड़ेगा। एक चर को अगर हटाना पड़ेगा मतलब कोई ना कोई बराबर होगा तब ना हटेगा, ऐसे तो हट नहीं सकता है। यानी या तो x को हटाना है तो x को बराबर लाना पड़ेगा, y को हटाना है तो y को बराबर लाना पड़ेगा। इसलिए किसी एक चर को बराबर लाना ही होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि x को बराबर लाना है। बराबर लाना है तो यहाँ पर देखिए, इसके पास 2x है, इसके पास समीकरण 2 में 3x है। तो क्या करते हैं, समीकरण जो है एक में 3 से गुना कर देते हैं। इस जो है समीकरण एक में जो यानी कितना x आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और समीकरण 2 में हम देते हैं 2 से गुना कर। तो इससे क्या होगा, समीकरण 2 के पास भी 6x आ जाएगा। ठीक है, गुना करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ x के साथ गुना होगा। गुना करने का मतलब हुआ समीकरण एक में जितना भी है एलिमेंट, जितना भी अवयव है, चाहे x हो चाहे y हो चाहे अनदर कोई पर्सन हो या अनदर कोई जो है संख्या हो, सभी के साथ क्या होगा, गुना होगा। यहां पर जैसे हम लिखते हैं समीकरण 1 गुने 3। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तथा देखिए बीच में कुछ लिखेंगे घटाने या जोड़ने पर। समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए भाई गुना करते हैं। समीकरण 1 में 3 से यानी 3 गुना 6x, इसमें 3 से गुना करिए तो 9y, इसमें 3 से गुना करिए तो 21, इसमें 2 से गुना करिए तो 6x, इसमें 2 से गुना करिए तो 10y, इसमें 2 से गुना करिए तो 16। ठीक है, अब तो ये तो हो गया। चलिए, लेकिन हटाएंगे कैसे, x तो मिल गया है, 6 है, ठीक है मिल गया है, लेकिन हटाएंगे x को कैसे। x को हटाने के लिए देखिए यहाँ पर या तो इसको जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जोड़ने घटाने कैसे जोड़ेंगे, कैसे पता करेंगे हमको जोड़ना ही है, कैसे पता करेंगे हमको घटाना ही है। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका यह है क्या, अगर दोनों यहाँ पर समान चिन्ह है, दोनों जगह पर समान चीज, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है, चाहे दोनों जगह पर माइनस हो चाहे दोनों जगह पर प्लस हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटा का चिन्ह देंगे यानी माइनस का चिन्ह देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यानी एक जगह पर प्लस एक जगह पर माइनस रहे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, यहाँ पर देंगे घटा का चिन्ह, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए घटा का चिन्ह दिए। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर जैसे ही माइनस का चिन्ह रहेगा तो जो है चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन कहने का मतलब जैसे 9th में पढ़े होंगे भाग में चिन्ह परिवर्तन, अगर प्लस रहता था तो माइनस हो जाता था, माइनस रहता था प्लस हो जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा।
प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ये देखिए ये माइनस का मतलब वो ये यहाँ पर प्लस जो था उसको हटा दिया है, यहाँ पर जो ये प्लस है उसको हटाकर माइनस आ गया है, यहाँ पर जो प्लस है ये हटाया उसको माइनस आ गया है। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, ये खत्म, क्योंकि वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कितना 9 हुआ प्लस में, 10 हुआ माइनस में तो घटेगा, 10 में हो गया तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। 21 में 16 गया तो 5 बचेगा, बड़ा वाला पास प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, तो y बराबर आ गया -5। y बराबर कितना आ गया माइनस का 5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण या तो 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, ठीक है। y का मान यहां पर लिखते हैं, भाषा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, एक क्या है, एक समीकरण देखिए अब ये नहीं लेंगे, अब लेंगे ये वाला समीकरण। एक है 2x + 3y = 7, तो y के जगह पर पुट करेंगे -5, y को हटाएंगे, y के जगह पर -5 रख देंगे। यहां से हो गया 2x प्लस माइनस, -5 × 15 = 7, इधर ये 2x इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, ठीक है। तो 7 + 15, यहां से हो गया 2x बराबर कितना 22। x का मान निकाले तो 22/2 काट उठ कर 11, यहां से क्या आ गया x बराबर 11, x बराबर 11 आ गया और y बराबर -5 आ गया। ये हो गया इसका मान, ठीक है। कोई समीकरण को, कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप जो है विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। और जो है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि जो है तुरंत बनता है और तुरंत बनने के कारण जो है बहुत जगह काम आता है। आपको कहीं कहीं जो है भाषा के रूप में देगा, जो आपको ये नहीं कहेगा कि इस विधि को आप जो है इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कहीं पर भाषा के तौर पर देगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं कहेगा कि चलिए भाई इसको जो है आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना या बीज गुणनखंड विधि से हल करना, नहीं। तो आप वहां पर क्या प्रयोग करिएगा, अगर जो आपको तीनों विधि में से या तो विलोपन या तो बीज गुणनखंड या प्रतिस्थापन, आपको जो विधि आसानी लगता है वो ही हल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रतिस्थापन विधि हल कर दे, आपको जो विधि आसानी लगे वही क्या कर देना, हल कर देना है, ठीक है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आते हैं एक और क्वेश्चन इसी में लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है इजी लेंगे, लेकिन हार्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, लेवल क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए हम समीकरण को बदलते हैं। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से चलिए। क्वेश्चन एक लेते हैं, क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा आसान ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बनाने में आसानी रहेगा, ठीक है। क्या सही लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है x + y = 5 समीकरण 1, फिर है 2x - 3y = 4 समीकरण 2। दो समीकरण ले चुके हैं। एक समीकरण है x + y = 5, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करना है विलोपन विधि से। हमने जैसा बताया कोई ना कोई चाहे x को चाहे y को एक बराबर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम y को बराबर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है पिछला क्वेश्चन में क्या बताया था, x को बराबर करने के लिए, इसमें y के बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं ना चेंज होगा बात को, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके पास y अगर बराबर करते हैं तो इसके पास 3 है, इसके पास 1 ही है। अगर इसमें यानी समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसके पास 3y हो जाएगा, और समीकरण 1 में 1 से ही गुना करेंगे, यानी कुछ से गुना न करें, ठीक है।
तो क्या होगा, वही रहना चाहिए। चलिए लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 × 3 घटा या जोड़ क्या पड़ेगा बताएंगे बाद में। समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 × 3 समीकरण 2। समीकरण 1 में 3 गुना करिए तो 3x प्लस 3y बराबर 5 से 15, 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या होगा, बराबर हटाना है y को। y के पास अगर चिन्ह को देखते हैं, y के पास अगर चिन्ह को देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा क्या दिख नहीं रहा, यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर 15, यहाँ पर 4, ध्यान में रखिएगा इस बात को। बराबर बराबर 3y प्लस माइनस में अगर y को हटाते हैं तो y के पास जो है यहाँ पर 3y प्लस में है और ये 3y माइनस में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3y माइनस में है और ये प्लस में है। एक प्लस में एक माइनस में, यानी जो है चिन्ह दो एक दूसरे अलग अलग है। तो चिन्ह एक अलग अलग है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा। किसका चिन्ह होगा, प्लस का। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह हुआ तो यहाँ पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ देंगे, ये खत्म हो गया। ये 5x इसको जोड़ेंगे तो 19 आ गया, यानी x बराबर आ गया 19/5, ठीक है। x का मान आ गया 19/5। अब x का मान समीकरण देंगे किसमें, या तो 1 में देंगे या तो 2 में। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में देने पर ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। यहां से क्या आ गया 19/5, ठीक है, प्लस y बराबर 5। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, यानी जो है y बराबर आ गया 5 माइनस 19/5, ठीक है। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ गया। अब यहां से नीचे हम कुछ लेते, एक 5 का एलसीएम लेते 5 आएगा। एक को कितना पड़ेगा, 5 आ जाएगा, 5 था। 5 को ऊपर से गुना फिर 25, 25 माइनस 19 तो y बराबर आ गया 6/5। इसलिए x बराबर आया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। ये है इस समीकरण का आंसर, ठीक है। यह है इस समीकरण का आंसर। ठीक है, एक बार अच्छे से आप लोग देखिए हम बोले ना विलोपन विधि में जो है समीकरण का हल बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा है बड़ा नहीं होता, लेकिन अब जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो चलिए आते हैं उस क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है √2x माइनस √3y बराबर 0, फिर है √5x प्लस √2y बराबर 0। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा है डिफिकल्ट आया है, ठीक है। समीकरण में रूट लग गया है, तो इसको कैसे हल करें, ठीक है। तो इसको कैसे हल करें, चलिए बहुत ईजी है। वही विधि अपना, हमेशा जो है रूल तो वही रखना है। रूल यही रखना है क्या, जो आपको चाहे x को चाहे y को किसी ना किसी एक को बराबर तो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हम बराबर करेंगे, ठीक है। रूट अगर है, रूट के अंदर बराबर थोड़ा सा करने में मुश्किल है, लेकिन आप लोग रूट का जोड़ घटा गुना ये सब आप लोगों को आता है तो ये करना बहुत आसान है, ठीक है। ये करना बहुत आसान है। कैसे, क्या करते हैं, देखिए अगर x को y को किसी को एक को हटाने की कोशिश करते हैं, हम जो है यहाँ पर y को ही हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। y को हटाने की हम कोशिश करते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, हम √2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में हम क्या कर देते हैं, √2 से गुना कर देते हैं। और जो है समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में √3 से गुना कर देते हैं।
समीकरण 1 में रूट 2 से गुना, समीकरण 2 में रूट 3 से गुना। ठीक है, चलिए लिखते हैं। समीकरण 1 गुने रूट 2, फिर है समीकरण 2 गुने रूट 3। ठीक है, इसके साथ रूट 2 गुना करते हैं तो रूट 2 रूट 4 ले लीजिए। ठीक है, हालांकि हम रूट जो है x भी ले सकते हैं, सॉरी 2x भी ले सकते हैं, और यहां पर गुना करिए तो रूट 6 हो जाएगा, बराबर 0 से गुना करिए 0। इसमें रूट 10 x और ये प्लस रूट, नहीं, इसमें 3 से गुना करिएगा तो रूट 15 ना आएगा, रूट 15 रूट 6 y बराबर 0। ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर चिन्ह देखिए अलग है, एक में प्लस में एक में माइनस में, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। ये खत्म, ये बचा हुआ है। यहाँ तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो रूट जो है 4x माइनस रूट 15x लिख सकते हैं, क्योंकि ये ना जुट सकता है ना घट सकता है। ठीक है, दोनों से क्या करिए आप x कॉमन ले लीजिए, यहां से अगर x कॉमन लेते हैं तो रूट 4 या इसको 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट 15। अब इधर देखिए x के साथ ही पूरा गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0 बटा रूट 4 माइनस रूट 15। अब कोई चीज 0 में ऊपर 0 है, नीचे में कोई अंक हो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है उसका मान, यहाँ पर हो गया 0, x बराबर 0, x का मान 0 आ गया। अब x का मान देंगे समीकरण 1 में धर, x का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, रूट 2x माइनस रूट 3y बराबर 0। x के जगह पर 0 रखेंगे तो रूट 2 गुने 0 माइनस रूट 3y बराबर 0, ये 0 से गुना हुआ 0 हो गया, माइनस रूट 3y बराबर 0। अब देखिए इसके साथ उधर गया तो 0 ही रहेगा, अब रूट 3 है इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में जाएगा, 0 बटा माइनस रूट 3, भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर जो है x का मान भी 0 आया और y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ, ये तो क्वेश्चन इजी है, अब ना आएगा मजा क्वेश्चन जब हार्ड होगा। यहां तक तो ये जी था, अब क्वेश्चन लेंगे u भी मानने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लेंगे, u और भी मानने वाला, ऐसे तो हल नहीं हो पाएगा। चलिए आते हैं उस क्वेश्चन पर। ठीक है, u और भी मानने वाला क्वेश्चन पर आएंगे। अब क्वेश्चन जो है मजेदार आया, क्योंकि अब जो है वैसा जैसा आप सोच रहे थे या जैसा बन रहा था वैसा बनेगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन अगर पढ़िएगा ध्यान से तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। फिर दूसरा है समीकरण, इसमें एक और समीकरण दिया गया है, 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। ऐसे तो विलोपन विधि से अगर हल करिएगा तो ऐसे तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें एक विधि होता है क्या, मानना पड़ता है, इसमें कुछ ना कुछ पुट कर लेंगे और कुछ ना कुछ मान लेंगे तब तो होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो ये और ये आपस में मिल रहा है, और यहां देखिएगा तो ये और ये मिल रहा है, यहां से क्या होगा, मानने का थोड़ा सा बन जाएगा बात। ठीक है, ये और ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि 1 बटा x माइनस 1 बराबर u, 1 बटा y माइनस 2 बराबर v। ठीक है, अब समीकरण बनेगा, अब क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। इसको अगर लिखते हैं तो 1 बटा, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, यहां पर क्या कर सकते हैं, 5u आएगा, इसके जगह पर u 5u प्लस 1 भी बराबर 2, समीकरण 1। फिर यहां पर 6u माइनस 3 भी
बराबर 1 समीकरण 2। दोनों को अब देखिए, अब यहाँ पर विलोपन विधि हल करना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा बात जो है बन रहा है और बात जो है हल्का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो किसी ना किसी को बराबर करना पड़ेगा, भी को बराबर कर देते हैं, समीकरण 1 कर देते हैं 3 से गुना। तो समीकरण 1 गुने 3, फिर समीकरण 2। अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का चिन्ह, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब 3 5 थे 15 यू प्लस 3 भी बराबर 6। यहां देखिए तो 6 यू माइनस 3 भी बराबर 1। ठीक है, चलिए हट जाएगा, खत्म। ये दोनों जोड़िए थे 21 भी 21 यू, और दोनों जोड़िए थे 7। यहां से यू बराबर आ गया 3, 1/3। ठीक है, क्यों खत्म हो जाएगा, यहां से यू बराबर आ गया 1/3 यू का मान। अब यू का मान समीकरण देंगे, या तो 1 में देंगे या तो 2 में रखेंगे। थोड़ा सा देखिए बड़ा बनेगा, इसलिए हम जगह को अच्छे से मेंटेन कर देते हैं। यू का मान, यू का मान समीकरण 1 में देने पर इंक जो है खत्म हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 5u प्लस 1v बराबर 2। u के जगह पर रखेंगे 1/3, या रखेंगे 1/3 प्लस 1v बराबर 2। यहां से गुना करते हैं 5/3 प्लस v बराबर 2। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 2 माइनस 3 5/3। एलसीएम लेते हैं 3, 6 माइनस 5, v बराबर आ गया 1/3। ठीक है, v बराबर आ गया 1/3। अब u और v का मान निकल चुका है, अब निकालेंगे किसका मान, x और y का। लेकिन अब जो है फिर से समीकरण 2 समीकरण बनेगा अब इसमें। ठीक है, इसमें अब जो है फिर से 2 समीकरण बनेगा। चलिए, अब यहां पर देखिए, आओ माने थे क्या, 1/x-1 बराबर u के जगह पर u का मान रखेंगे। u का मान है 1/3। ओहो, क्या 1/3 दोनों का मान इक्वल आ गया है, u का मान भी 1/3, v का मान भी 1/3। क्या सही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। 5u प्लस 1v बराबर 2, यहां पर कुछ तो रोंग लग रहा है। 5/3 प्लस v बराबर 2, तो इधर गया तो माइनस में 6 माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, 1/3 रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x-1 को इसके साथ गुना करेंगे, x-1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही आएगा, 3 एकम 3 आ गया। इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, x बराबर 3 प्लस 1 तो आ गया x बराबर 4। ठीक है, अब क्या करते फिर से, यहां पर माने थे 1/y-2 बराबर v माने थे, v का मान भी वही है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो इससे गुना करिए तो y-2, 3 एकम 3, यहां से जो है माइनस में तो देगा तो प्लस में आ गया, तो y बराबर आ गया 5। ठीक है, यहां पर जो आ गया x का मान 4 आ गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अगर संतुष्टि नहीं है तो ये x का मान यहां पर दोनों को रख देखते हैं क्या 2 आता है। यहां पर अगर रखते हैं 4 तो 4 में से घटा तो 3, 5/3 आया। ठीक है, हम इसको देखिए जांच भी कर देते हैं, या 5/3 प्लस यहां पर रखते हैं 5, 5 में से घटा 2, 3 बचा 1/3। एलसीएम लीजिए तो 5 1 6/3 काटेंगे 2 आ गया, 2 के बराबर है ना,
मान तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन जो है विलोपन विधि से सबसे हार्ड क्वेश्चन। इससे हार्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछ सकता, ऐसे ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन तो भी जो है आप लोगों को जानकारी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आखिर जो है कोई हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में विलोपन विधि से पूछ दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल पूछ दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आशा करता हूं कि विलोपन विधि जो आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को।